नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पीलीभीत की, जहां नगर पूरनपुर में निकाली गई कलश यात्रा। आगे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां कांग्रेस पार्टी ने किया जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन। साथ ही बात होगी बिहार के सुपौल की, जहां स्कूल बस ने ट्रक में मारी टक्कर, कई छात्र घायल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पूरनपुर में ठाकुर द्वारा मंदिर सीमेंट रोड से कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कस्बे की महिलाएं और युवतियां पीला वस्त्र पहनकर सिर पर कलश रखकर जयकारों के साथ शामिल रही। कस्बे के लोगों ने जगह जगह कलश शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जलपान देकर स्वागत सत्कार किया। कलश यात्रा पूरनपुर के मुख्य मार्ग से होते हुए किरण विहार कॉलोनी के पास शालू खंडेलवाल के यहाँ पहुंची और वहीं कलश यात्रा का समापन हुआ। कलश यात्रा में मुख्य रूप से शालू खंडेलवाल, मधु खंडेलवाल, विनीता खंडेलवाल, शमा खंडेलवाल, मीनू गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के तहसील परिसर रायपुर कुर्चलियान में जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम एवं सभा का आयोजन रखा गया। उक्त धरना में राहुल गांधी के लोकसभा से निष्कासित के विरुद्ध, भाजपा के हिटलर शाही के विरोध में एवं विगत माह हुए बेमौसम वर्षा एवं ओलावृष्टि से किसानों के खेतों तथा खलियान में फसलें नष्ट हो जाने से मुआवजा के लिए शासन प्रशासन से मांगे करने तथा स्थानीय समस्याओं को लेकर तहसील का घेराव किया गया। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्र एवं किसानों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकारी रायपुर कुर्चलियान को पत्र देकर अवगत कराया गया व समस्याओं के निराकरण हेतु मांग की गई। उक्त कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी जिले के वरिष्ठ नेता कुंवर कपिध्वज सिंह, सिद्धार्थ तिवारी राज, जिला अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा, ब्रजभूषण शुक्ला आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं किसान मौजूद रहे। के बीच में लोगों को बता रहे हैं, इसका सच ये है कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अपात्र बनाने के लिए न्यूनतम सजा जो है वो 2 वर्ष की होती है। इसलिए इसकी उच्चतम सजा सुनाई दी गई, जिससे राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सके। वो लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी मंदिर है हमारी संसद, उसमें वो पहुंच ना पाए और वहां पहुंच के वो अडानी जैसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज ना उठा सके। इसलिए उनकी आवाज दबाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया और कांग्रेस पार्टी अब कह रही है, इसको लेके जनता के बीच में जा रही है। और जो महात्मा गांधी ने हमको सत्याग्रह का रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते सर ये विज्ञापन सौंप रहे हैं, ये किन बिंदुओं को लेकर सौंप रहे हैं? हम कोई ज्ञापन नहीं सौंप रहे हैं, हम तो जनता के बीच में सत्याग्रह कर रहे हैं। ये जनता का सत्याग्रह है। उद्देश्य है राहुल गांधी जी की जो सदस्यता समाप्त की गई है उसके खिलाफ हम लोग पूरे देश में सत्याग्रह कर रहे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विश्व कल्याणार्थ पंचकुंडीय 9 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ शुभारंभ पर सोमवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। पिपरा प्रखंड अंतर्गत पथरा उत्तर पंचायत स्थित जौलहनिया वार्ड नंबर 5 में 9 दिवसीय महाविष्णु यज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। गाजे बाजे के साथ निकाली गई इस कलश यात्रा में 501 कुंवारी कन्याएं व महिलाओं ने भाग लिया। सुबह 8 बजे से ही कलश यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ यज्ञ स्थल पर उमड़ती रही। उसके बाद हजारों लोगों की संख्या में कलश यात्रा यज्ञ स्थल से निकलकर प्रखंड क्षेत्र के 3 पंचायत पथरा उत्तर, पथरा दक्षिण एवं निर्मली गांव होते हुए विभिन्न देवी देवताओं के जयकारे लगाते हुए गाजे बाजे के साथ बज रहे भक्ति गीतों पर झूमते हुए कलश यात्री खेरदा नदी पहुंची, जहां बाबा भूतनाथ के सानिध्य में आचार्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज BHU वाराणसी एवं अंजनी मिश्रा, बिट्टू मिश्रा के द्वारा घाट पूजन कर वैदिक मंत्रोच्चार से कलश में जल भरवाया। जिसके बाद कलश यात्रियों का पैदल जुलूस चिलचिलाती धूप में जौलहनिया भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंची और कलश स्थापित होने के बाद महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ हो गया और कलश यात्रियों को यात्रा संपन्न होने के बाद यज्ञ समिति के द्वारा सभी श्रद्धालुओं को खीर भोजन करवाया गया। इस महाविष्णु यज्ञ के अन्य कार्यक्रम भी हैं जो मैं प्रतिदिन के हिसाब से मैं आपको वीडियो के माध्यम से देता रहूँगा और आप जानकारी लेने की कृपा करते रहें। आपका क्या नाम हुआ? आचार्य ज्ञानानंद उर्फ त्रिपुरारी मिश्रा, हम वाराणसी से आए हैं।
और क्या क्या आयोजन रखा गया है यहाँ? आज मंडप प्रवेश और वेदी पूजन का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो जाएगा। पंचांग पूजन का भी कार्यक्रम होगा और कल दिनांक 12/4/2023 ईस्वी को अग्नि मंथन, जो अग्नि उत्पन्न की जाती है विधिवत शास्त्रोक्त विधि के द्वारा, इससे हम लोग कल अग्नि स्थापना करेंगे अग्नि मंथन के द्वारा। और वेदी पूजन हवन भी कल ही प्रारंभ हो जाएगा। परिक्रमा इत्यादि भी कल से ही प्रारंभ हो जाएगा। क्या नाम हुआ बाबा? भूतनाथ। अभी कहाँ आप आए हुए हैं? जुलिनिया पंचायत में। यहाँ क्या आयोजन रखा गया है? महाविष्णु जग का आयोजन रखा गया है। किनके द्वारा किया जा रहा है? पूरी समाज के स्तर से हो रहा है। इसका अध्यक्ष पिंटू है। कब से कब तक है? 10/4 से 20/4 तक। शुभारंभ हो गया। कल कलश यात्रा हो चुका है। आज वेदी का निर्माण किया जा रहा है, कुंड खुना जा रहा है। और बाहर से आने वाले श्रद्धालु महात्माओं के लिए क्या विधि व्यवस्था है? भंडारे का। नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार सिंह। क्या आयोजन रखा गया है यहाँ और क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ महाविष्णु यज्ञ का जो आयोजन रखा गया है, इसमें यज्ञ की आहुति के साथ साथ भंडारा का आयोजन किया गया है। यहाँ के समाजों की सामाजिक व्यवस्था है। साथ ही साथ हाँ बोलिए। मेले के आयोजन में ढेर सारा विशेष कार्यक्रम है, जैसे ब्रेक डांस, झूला है, मिठाई मनिहारा का दुकान है। यहाँ 108 मूर्तियों का जो निर्माण किया जा रहा है, इसमें सब में कल प्राण प्रतिष्ठा दिया जाएगा। कल जो है कलश यात्रा भी हो चुका है। अब आगे का कार्य आप देख ही रहे हैं, विधि बनाया जा रहा है। तमाम पंडित लोग आए हुए हैं। सारे विधि व्यवस्था के साथ भूतनाथ बाबा के तत्वाधान में इस यज्ञ का समापन किया जाएगा। और इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए, इस यज्ञ समिति के अध्यक्ष अभी दूजी हैं। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सुपौल में 24 घंटे में 2 हत्या से फैली सनसनी। सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र के वीड़ा रोड में रविवार की शाम अज्ञात अपराधियों ने सुपौल से अपने घर बेला जा रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली युवक की छाती पर लगी, जिस वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेला वार्ड नंबर 15 निवासी अधिवक्ता माधव प्रसाद यादव के 22 वर्षीय पुत्र आशीष कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद घर में मातम पसर गया है। घटना की सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं सदर एसडीपीओ कुमार इंद्र प्रकाश पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि आशीष लॉ की पढ़ाई कर रहा था। इस बार ही उसका लॉ फाइनल हुआ था। दुर्घटना हो गया, गोली मार दिया। कहाँ गोली मारा है? कहाँ जा रहा था? घर जा रहा था सुपौल से। हॉस्पिटल से यहाँ सुपौल में ही था दिन में वो कब आई? 12 बजे निकला था पहुँचाने के लिए। मेरी बच्ची तबीयत खराब है, उसी के चक्कर में परिवार के साथ आ रहा था। उसी में 5:30 बजे यहाँ से निकला घर के लिए। कहाँ पड़ता? वार्ड नंबर 15 में पंचायत एकमा है। वहीं डिपू है एक तो गिट्टी बालू डिपू से थोड़ा आगे बसवा रोडे, वहीं गोली मार दिया। कुछ आप लोग को शंका भी है किसी तरह का? दूसरा तीसरा कोई फोन किया, उसमें क्या शंका रहेगा? किसी को देखे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या है? किसी से दुश्मनी या कुछ भी नहीं कह सकते किसी दुश्मनी है नहीं है। देखने नहीं कि दुश्मनी क्या होगा।
अब किसी था नहीं था कैसे कर। आप लोग क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन क्या करे, प्रशासन तो बेवकूफ़ है, भ्रष्ट है, तो उससे क्या मांग करेंगे। सुपौल का प्रशासनिक खत्म है तो उससे क्या मांग क्या कर सकते हैं, कोई लायक ही का नहीं है। प्रशासन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। बिल्कुल प्रशासन। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। छात्रों को स्कूल ले जा रही स्कूल बस ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे स्कूल बस पर सवार कई छात्र छात्राएं घायल हो गई। ये घटना पिपरा थाना क्षेत्र के कटैया के समीप NH 327E पर घटी। वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और इधर घटना के बाद अभिभावक घटनास्थल पर पहुंचे और जमकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। कितने बच्चे घायल हुए और कहां भर्ती हैं, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है, लेकिन इस घटना के बाद अभिभावकों में काफ़ी आक्रोश है। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। मामला थाना बरन क्षेत्र के गांव खंडा का है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा, जहां से पुलिस ने जुआ खेल रहे 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन अभियुक्तों के पास से 73,000 रुपये बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल व ताश के पत्ते बरामद किए। कई दिनों से क्षेत्र में जुए की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद बीते दिन कार्यवाही की गई, जिसकी जानकारी एतमादपुर ACP रवि कुमार गुप्ता ने मीडिया को दी। थाना प्रभारी बरहन राजीव कुमार सिंह ने जब से थाने का चार्ज संभाला है, तब से कई मामलों का खुलासा किया है। बरहन थाना क्षेत्र में दिनांक 10/4/2023 को ग्राम नगला धोकल में एक सूचना प्राप्त हुई कि तो कुछ लोग जुआ वगैरह खेल रहे हैं। मौके पर टीम ने पहुंचा और 5 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया। वहां से 5 बाइकें मिली और वहां पे फड़ से 73,620 रुपया भी प्राप्त हुआ। बाकी इस संदर्भ में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार बरहन क्षेत्र पुलिस को कामयाबी हासिल हो रही है। देखिए, हमारी पुलिस टीम लगातार लगी हुई है। कहीं भी कोई जुए की सूचना या अन्य कोई जो भी गैर कानूनी चीज़ें की या एक्टिविटी की सूचना प्राप्त हो रही है, हमारी टीमें तुरंत वहां पे पहुंच रही हैं और उस संदर्भ में हम जो भी त्वरित कार्रवाई चल रही है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। मंगलवार को फिरोजाबाद के नारकी थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर माहौल खराब करने की कोशिश की। मौके पर काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गया। पुलिस ने माहौल को भांपते हुए आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज सिंह। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि जहाँ ठेला लगाता था वो ही राठौर अजय, उससे मना करी कि जहाँ ठेला मत लगा बेटा, मतलब झगड़ा किसी से हो जाए, जो दारू बेचता है अपनी खुद। तो उसके बाद बोला मुझसे कि ढेर चपड़ा सारे तू है कौन है? तो मैं गले पकड़ा, गले पे हाथ डाल के तखत पे सो रहा था और उस टाइम पे मैंने आवाज़ लगाने से मेरे गले दाब लिया था। तो ये कब की घटना है? 11:30 बजे की रात आपने मौके पे देखा था? हाँ देखा था, मैं सोता हूँ पार्क में। कितने लोग थे वो? 8 है, 7-8 है। तो आपने बस्ती वालों को सूचना नहीं दी? मारपीट और मारपीट किया लड़के के, मेरे भतीजे की बाय में लगी है। को क्षतिग्रस्त किया, किससे किया, किससे प्रयास किया? ईंट आते ही दारू पिए। कितने बजे की बात है? 11:30। अब पुलिस आज कितने बजे पहुंची है? आज आई है? कल आ गई है? रात में आई। सुबह सूचना की? रात में सूचना की? नहीं, रात नहीं थे भाई, सुबह मतलब देखिए। अब आप क्या जानते हैं? अब मैं चाहता हूँ ये लोग जेल जाए। बाबा साहब सब मामला बुक किया है। फिरोजाबाद से कैमरा पर्सन मोहम्मद जाहिर के साथ फरमान बबलू की रिपोर्ट। इंदौर में सोमवार रात चंदन नगर थाना क्षेत्र में मंदिर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट पर 3 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। मतलब क्या विषय था चंदन नगर थाना क्षेत्र में जो एकत्रण हुआ है देर रात? आज विश्व हिंदू परिषद को सूचना प्राप्त हुई कि सिरपुर के पीछे जो बांध है वहाँ पर एक शीतला माता का प्राचीन मंदिर है जो 150 साल पुराना है। उस मंदिर को पे जो निर्माण हो रहा था, थोड़ा सा उसको जीर्णोद्धार कर रहे थे, टूट फूट सुधार रहे थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आज जो 2 मजदूर कार्य कर रहे थे, 3-4 दिन बाद उस पर कुछ आयोजन होने वाला है, छोटा सा कार्यक्रम होने वाला है। तो कुछ मुस्लिम समुदाय के युवाओं ने आकर उस लोगों को मारा और वहाँ के पिल्लर गिराए और पिल्लर गिरा के, और जो मजदूर काम कर रहे थे वो दूसरे वो कौन से वर्ग थे? आदिवासी समाज के थे। वो आदिवासी समाज के थे और उनके साथ मारपीट की और पूरे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया गया। तो विश्व हिंदू परिषद को सूचना प्राप्त हुई तो विश्व हिंदू परिषद इसमें पूरा
सहयोगी है और उसके बावजूद मंदिर वहीं बनेगा और इसके प्रशासन अगर साथ देता है तो ठीक है, नहीं तो बजरंग दल अपनी शैली में कार्य करेगा और बजरंग दल अपने हिसाब से मंदिर बनवाएगा। फिलहाल तक क्या कार्रवाई हुई है देर रात तक? अभी एफआईआर दर्ज करवाई है, एफआईआर की कॉपी देखते हैं, उसके ऊपर क्या हमारे को संतुष्टि भरा अगर आश्वासन मिलता है, संतुष्टि भरा कार्रवाई होती है तो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो हम हमारे हिसाब से कार्रवाई करेंगे। थाना चंद्रनगर क्षेत्र में ग्राम बांक में एक शीतला माता मंदिर का निर्माण के दौरान में एक विवाद की स्थिति बनी है, जिसमें जो फरियादी हैं उनकी तरफ से एक मारपीट का और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मुकदमा बनाया जा रहा है। सर क्या कारण था जो ये मंदिर सुनना है कि मंदिर निर्माण रोक रहे हैं या किस तरीके से पूरा बताएं? जी, वहाँ पर कुछ कॉलम और पिलर डाले जा रहे थे, जिसके विरोध में वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा विरोध जताया गया। जो कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण में वहाँ पर इस प्रकार से झड़प हुई, जिसके बाद ये लोग थाने पर रिपोर्ट करने के लिए आए थे और उसमें मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। जी, थोड़ी बहुत मारपीट हुई है, उसी का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। सर, किनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? स्थानीय लोगों के खिलाफ में 3 आरोपी हैं, जिनके खिलाफ में मामला दर्ज किया गया है। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। विदिशा धनतेरस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में एक साथ लाखों रहवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह प्रवेश कराया था। विदिशा में भी वर्चुअल रूप से 84 परिवारों को गृह प्रवेश दिया। शमशान घाट के नजदीक बनी मल्टी में 84 परिवार तब से ही निवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पेयजल, बिजली, सड़क आदि की सुविधाएं नहीं है। रात भी अंधेरे में गुजरती है। कलेक्टर, नगर पालिका, सीएमओ सहित अन्य लोगों को कई बार शिकायतें की गई, परिणाम शून्य रहा। उसी बात से थक हारकर रहवासियों ने आज रामलीला चौराहे पर खाली बर्तनों को रखकर और सड़क को जाम करते हुए दोनों तरफ के वाहनों को रोक दिया। सूचना मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। समझाइश के बाद भी जब लोग नहीं हटे, तब उन्होंने आंदोलनकारियों को धक्का मुक्की कर वहां से तितर बितर किया। कुछ आंदोलनकारियों ने वाहन चालकों के साथ बदसलूकी भी की और उसके बाद पुलिस उग्र हुई, गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी। बाद में नगरपालिका सीएमओ ने समझाइश देकर उनकी समस्या को जल्द हल करने की बात कही। मौके पर तहसीलदार सरोज अग्निवंशी, नगरपालिका सीएमओ सीपी राय, कोतवाली थाना टीआई आशुतोष सिंह और पुलिस बल मौजूद रहा। कहाँ से आई हो? यहीं विदिशा। आज क्या चक्का जाम किया था, क्यों किया था, क्या मांग? इसलिए किया था, पानी नहीं मिला, कम से कम महीना भर हो चला। कहाँ नहीं मिल रहा है? यहीं मल्टी में। कहाँ रहते हो आप? कब से परेशान हो रही है ऐसे? कम से कम महीना भर तो हो ही गया हमें यहाँ आते। 1 महीना से? हाँ, चलो। सामान रखे तो चक्का जाम करने का क्या उद्देश्य था आपका? पानी 3 महीने। 3 महीने 1 मिनट चलाना पड़ता तो हमें पानी, और हमें घुटने की शिकायत, पानी हम भरना ही। एक मिनट मैडम, आवास योजना के लोगों ने पानी को लेकर चक्का जाम किया था, जिसमें आप आई थी, क्या मामला है? प्रधानमंत्री निवास के लोग हैं, लोग, इनकी समस्या है बिजली, पानी और सड़क। अभी हमको सीएमओ साहब ने बताया कि वहाँ एक बोर लगा हुआ है, उस बोर को हम अधिग्रहण करके इन्हीं की सुविधा स्थापित कर देते हैं। वर्तमान में पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब तक पानी नहीं आएगा तब तक टैंकर भी भिजवाएंगे, और सड़क और बिजली के लिए कलेक्टर साहब से बात करके। मैडम, इनको जब आवास दिए गए थे तो जब बिजली और पानी, नगर पालिका बताएगी, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं। चलो आप बताओ। मेरी समस्या जो है, मेरा नाम ईश्वर प्रसाद विश्वकर्मा नाम हैगा। मैं 2017 में मुझे बैंक फाइनेंस करवाया गया था, वो बोला था कि 3 महीने में आपको मकान कंप्लीट करके दे दिए जाएंगे, जबकि 2017 से आज 23 शुरू हो रही है। आज तक मैं हर मंगलवार को जन सुनवाई में कलेक्टर साहब के पास जाता हूँ, एडीएम साहब के पास जाता हूँ, तहसीलदार साहब के पास जाता हूँ। ऐसा कोई सा भी प्रशासन बाकी नहीं है जिसके पास मैंने हाथ ना जोड़े हों। लेकिन मैं आज परेशान हूँ। आज 6 दिन से मुझे पानी नहीं है और इसका समस्या का समाधान किया। लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, वो ना पानी है, कोई व्यवस्था नहीं। बरसात पानी की सुविधा भी नहीं है और बिजली की सुविधा नहीं है, उनका कहना है, जिसको लेकर उन्होंने चक्का जाम किया। चित्रापुरा में जो आवास कर रहे थे, ठेकेदार और नगर पालिका के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। ठेकेदार ने भी फाइनली लिख के दे दिया कि वो काम नहीं कर पाएगा। इसके पहले नगर पालिका उसको नोटिस दे चुकी थी, उसके द्वारा ये लिख दिए जाने के बाद कि वो काम नहीं कर पाएगा, नगर पालिका ने भी उसको टर्मिनेशन नोटिस जारी कर दिया है। क्योंकि ये काम बड़ा है और इसको रिटेंडर और तमाम तकनीकी समस्याएं हैं, लेकिन फ़िलहाल पानी की व्यवस्था के लिए इनको टैंकर जा रहा था।
और आज वहाँ पे जो बोर है उसको भी अधिग्रहित करके इनके सौंप दिया जाएगा। सर, जब आप पूर्ण तरीके से आवास योजना का मकान तैयार नहीं थे तो आपने इशू कैसे करे सर? पूरी तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं कि जिनने आवास लिए उनको पूरी बात बता दी गई थी, ये सब कुछ उनकी जानकारी में है और लिखित रूप में भी उनका दिया गया था कि वहाँ भी ये व्यवस्थाएं नहीं है। लिखित रूप में उनको बता दिया गया था, लिखित रूप में उन्होंने अपनी सहमति दी थी कि इन सारी व्यवस्थाओं के बिना भी हमें आवंटित कर दिए जाए। क्या नाम है? अर्जुन नरवरिया। आज के संदर्भ में चक्का जाम किया गया था, क्या मामला? सर, हमारे वहाँ सड़क, पानी और बिजली, 3 चीज़ों की बेसिक सुविधा दिए बगैर नगर पालिका ने हमें ये दे तो दिए हैं, बोला 3 महीने में हम आपको ये सुविधा भी उपलब्ध करा देंगे, मगर 3 महीने तो क्या 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक ना पानी, ना सड़क और ना लाइट आया है। और टैंकर भी आज 4 दिन से नहीं आया, जिससे हम लोग बहुत परेशान होकर फिर हमें जहाँ धरना देना पड़ा। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन यही दे रहे हैं हम ये लोग कि टैंकर भिजवा रहे हैं अभी, और टैंकर आ जाता है फिर भी हमें कम से कम 20 से 60 जीना पानी ऊपर चढ़ा के ले जाना पड़ता है, जिससे हमारे वहाँ बहुत दिक्कत आ रहा है। अभी आपको पुलिस ने किस तरीके की अभद्रता करी? बहुत धक्का मुक्की भी दी थी और सही से बात भी नहीं करी। सही से बात भी नहीं की। किन्ने? और एफआईआर करने की भी धमकी दी गई है। विदिशा से सी न्यूज़ संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।